जय राधा माधव कुंज बिहारी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी है। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी है। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी है। यशोदानंदन भ्रज जन रंजना। यशोदानंदन भ्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय जगन्नाथ। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज हम भागवत के स्कंद 4 से पढ़ रहे हैं, अध्याय 12, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, श्लोक संख्या 12। तमेव शीलसम्पन्नं तमेवं शीलसम्पन्नं तमेवं शीलसम्पन्नं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दिनवत्सलं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं ब्रह्मण्यं दिनवत्सलं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां गुप्तारं धर्मसेतूनां गोप्तारं धर्मसेतूनां गुप्तारं धर्मसेतूनां मीनीषै पितरं प्रजा नीरे पितरं प्रजा मीनीषै पितरं प्रजा नीरे पितरं प्रजा तमेवं शीलसम्पन्नं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दिनवत्सलं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां गुप्तारं धर्मसेतूनां मीनीषै पितरं प्रजा। नीरे पितरं प्रजा। तमेवं शीलसम्पन्नं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं ब्रह्मण्यं दिनवत्सलं गुप्तारं धर्मसेतूनां गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजा। मेनीरे पितरं प्रजाः। तमेवं शीलसम्पन्नं तमेव शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं ब्रह्मण्यं दिनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजा। मेनीरे पितरं प्रजा। शब्दार्थ तम उसको एवं इस प्रकार शील दैवी गुण से संपन्नम युक्त ब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु दीन निर्धनों के प्रति वत्सलम दयालु गोप्तारम रक्षक धर्मसेतुनाम धार्मिक नियमों का मेनी से सोचा पितरम पिता प्रजा जनता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तात्पर्य। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे।
जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किया करते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती है उनका सम्मान करे, किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहाँ तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासकगण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीनवत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहाँ निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट है। वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे प्रतरं तजा। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। ये भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषी के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। हरे कृष्ण। पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज का बड़ा सुंदर श्लोक है। ध्रुव महाराज की गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसे दिखता था मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित है। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। अच्युत। और आगे एक श्लोक में आता है, ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा
और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। इसी प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को राज सिंहासन सौंप दिया। तो हम सभी जो कथा आती है ध्रुव महाराज की बचपन की, जानते हैं कि जब 5 साल के बालक थे तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे और दौड़ के आए। उनके पिता की गोद में उनका भाई उत्तम बैठा था, जो सौतेली माँ जो थी सुरुचि उनका बेटा था। ये भी सोचे कि मैं भी बैठूंगा बाजू में, तो बैठने गए थे और फिर उनकी जो सौतेली माँ है सुरुचि ने उनको धक्का देके नीचे ढकल दिया था। बड़े दुखी हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे। अपनी माँ के पास जाके अपनी रोए थे। तो माँ से उन्होंने एक आदेश पाया या सुझाव पाया कि बेटा जो चाहते हो, पिता की गोद में बैठना, राजा बनना, कुछ आगे जो भी चाहते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अक्षम हूँ, दुर्भागी हूँ, लेकिन भगवान को प्रसन्न करके आप पा सकते हो। तो तब से बचपन से जो भगवान का एक भक्ति का जो माँ ने सुझाव दिया था, उसके प्रभाव से उन्होंने 6 महीने में भगवान का दर्शन किया मधुबन में और भगवान का दर्शन पाया। तो उससे भगवान की कृपा पाई और फिर सभी गुणों से संपन्न हो गए और 36,000 वर्षों तक राज्य किया। तो यहाँ पे उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि बड़े सभी दैवी गुणों से संपन्न थे, भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा करने वाले थे। और इन सभी गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, ये राजा थे तो इनकी गुण आज के जो राजा है या जो शासक है उनसे किया है और बताया कि इनमें कोई तुलना हो ही नहीं सकती। आज के राजाओं में, आज के शासकों में ऐसे गुण है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है। तो ये सब दैवी गुण क्यों आ गए? क्योंकि वो भगवान से जुड़े थे, भगवान के भक्त थे। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है उसमें सारे दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कोई गुण हो भी तो ये वो गुण निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त होना ये इस जगत में बड़ी बात है, जहाँ पर लोग जो दुनिया में आए हैं वो सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो भोग लेने के लिए आए हैं, भोगी बनने के लिए, मालिक बनने के लिए आए हैं। भगवान के धाम में भक्त है, भक्ति स्वाभाविक है, जो सबका अपना दिव्य स्वभाव है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। इस जगत में जो जीव आए हैं ये कोई सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये स्वयं मालिक बनने के लिए आए हैं। जिसे भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में जो 27वां श्लोक है कि जीव का पतन क्यों होता है भगवत धाम से? इच्छा द्वेष समुत्पन्न द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे अंति परम तथा। जो भगवान के धाम में था ही आनंद में था, बड़ा खुश था, लेकिन उसे कोई इच्छा हो गई, गलत इच्छा हो गई कि भगवान ही क्यों भगवान, वही क्यों स्वामी, मैं भी छोटा स्वामी बनना चाहता हूँ, मालिक बनना चाहता हूँ। वो बड़े स्वामी होंगे तो मैं छोटा स्वामी बनना चाहता हूँ। ये जो भाव आ गया, इच्छा, तो भगवान के प्रति द्वेष आ जाता है।
गलत इच्छा आ गई तो भगवान के प्रति द्वेष आ गया कि वही क्यों स्वामी, मैं क्यों नहीं। तो द्वेष की वजह से, इच्छा द्वेष, तो उनके साथ हम रहने के लायक नहीं रहते। जो बोलते हैं एनवी, देयर नो वैकेंसी। एनवी द्वेष आने से भगवान के साथ रहने का कोई अपना लायक योग्यता नहीं रह जाता, हम अलग हो जाते हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थे ना, दोनों का संयोग से क्या होता है, फिर द्वंद्व मोहे न भारत, जीवों का पतन हो जाता है और इस जगत में हम जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? द्वंद्व और मोह में, अज्ञान में जन्म लेते हैं, द्वंद्व में, जन्म मृत्यु। जो आत्मा जन्म मृत्यु से परे हैं, आत्मा का जन्म मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, आत्मा इससे बिल्कुल अलग है, स्पर्श भी नहीं हो सकता आत्मा को जन्म मृत्यु। लेकिन जब भोग लेने की इच्छा आई है, मालिक बनने का भाव इच्छा आया है, तो हमें ये अनुभव करना पड़ता है कि हम जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हमें बीमारियां हो रही है, मृत्यु भी हमें आ रहा है। तो ये अनुभव आत्मा को लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसे गलत इच्छा आई है, मालिक बनने की इच्छा है। इसलिए ऐसे जगत में जहाँ पर सभी मालिक बनना चाहते हैं, सभी भोग लेना चाहते हैं, कोई किसी का सेवा नहीं करना चाहता है, और जो भगवान को ही नहीं मानता, जो सबके माता पिता है, जो सबके स्वामी है, और जो हमें, जो अपना जीवन है उसके आधार, उसके कारण है, और जो भी जीवन आवश्यक हमें मिलता है वो वहीं उन्हीं से मिलता है। और ऐसे भगवान को जो ना माने, वो किसको मान सकता है? दूसरे को, वो किसी को नहीं मान सकता। जो भगवान को ना माने, जो सबसे बड़े हैं, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, वो किसी को नहीं मानेगा। जो ऐसा बोलते हैं, जो भगवान का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, जो भगवान को नहीं मानता वो स्वयं को भी नहीं जानता, ऐसे बोलते हैं। जो भगवान को नहीं मानता वो स्वयं को भी भूल जाता है, स्वयं को भी नहीं जानता, और बोलता भी है कि आत्मा कुछ नहीं होती है, आत्मा है ही नहीं, आत्मा कौन देखा है, मतलब वो स्वयं को ही नकार रहा है कि मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि वो खुद उस बॉडी को मानता है, जो बॉडी पहले था नहीं, जिसका कोई भरोसा है ही नहीं, कब तक रहेगा और बाद में होगा भी नहीं। तो ये प्रभाव होता है कि हम जिसके हैं उसको न मानने का। कोई बच्चा ये बोले कि मेरा कोई माँ बाप था ही नहीं, मेरा कोई माँ बाप है ही नहीं, था ही नहीं, है ही नहीं, था ही, तो ये तो नहीं हो सकता। यदि कोई बच्चा ये बोले कि मेरा कोई माँ बाप था नहीं, तो ये असंभव है, ऐसे वो पागल ही होगा। और पागल ऐसे ही बोलता है। जो पागल, जिसका दिमाग बिगड़ गया है, गुम गया है, वो जब घूमता है गले में, अपना गलियों में, तो वो कौन है, स्वयं कौन है, उसका नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है, उसके गांव वाले कौन है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पागल जैसे घूमता रहता है, कहीं बैठ जाएगा, कुछ भी खाएगा, कहीं सो जाएगा। तो वैसा ही स्थिति इस जगत के सभी जीवों का हो गया है कि जो स्वयं को नहीं जानते। अब ये सबसे बड़ी बात है समझना कि स्वयं को न जानना ये कितना बड़ा चीज़ है। स्वयं को न जानना, स्वयं को जानना तो ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ होती है। जैसे बच्चे भी, उसका नाम क्या है, उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ रहता है, बच्चा भी जानता है। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि लोग स्वयं को नहीं जानते, और जो नहीं है उसे स्वयं समझते हैं। बॉडी को, शरीर को स्वयं मानते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है। ये शरीर हमेशा हमें समस्या, दुख, चिंता, भय देता रहता है। और ऐसा शरीर जो ना अपना है, ना पहले था, ना हमेशा बदलता रहता है, जो दुख देता रहता है, चिंता, भय देता रहता है, हम उसको स्वयं मानते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनसे अपना कोई संबंध ही नहीं है, जिनसे कोई अपना विशेष कोई सुख भी नहीं है, उसको हम अपना स्वयं सब कुछ मान लेते हैं और जीते हैं उस शरीर के पोषण के लिए, शरीर के पालन के लिए और शरीर के तथाकथित सुख के लिए, जो कभी सुख होता ही नहीं है, दुखी होता है। तो ये क्यों? क्योंकि हम
भगवान की सेवा को छोड़ दिए। जीव इस जगत में जो आया भगवान की सेवा छोड़ के स्वयं मालिक बनने आया। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ इसका उद्देश्य ये है कि जो आज के जो श्लोक में ध्रुव महाराज के गुण बताए गए हैं वे इसलिए क्योंकि वो स्वयं को भगवान का भक्त मानते थे। तो इस जगत में भगवान के भक्त को देखना बड़ा दुर्लभ होता है। जो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा जो भगवान को सब कुछ मान ले, वासुदेव सर्वमिति, ये बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही ध्रुव महाराज असंख्य लोगों में बहुत ही दुर्लभ है। और इसलिए वो भगवान के भक्त होने से सभी दैवी गुणों से संपन्न हो गए थे। और जैसे बोलते हैं कि पंडित, ज्ञानी या भक्त का लक्षण क्या होता है, जो नीति का एक श्लोक है, मातृवत् प्रधारेषु लोष्ट्रवत् प्रद्रव्येषु आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडितः। कि जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको माता के समान देखे, स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखे, अपना धन छोड़कर दूसरों का धन को तुच्छ समझे, कचरे के समान, कचरे के समान तुच्छ समझे, लोष्ट्रवत् प्रद्रव्येषु और आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे मैं हूँ वैसा सबको समझे, आत्मवत् स्वयं जैसा सबको सम्मान दे, सबको महत्व दे, सबको कीमत दे, सबका ख्याल रखे। तो ये पंडित व्यक्ति का लक्षण है। पंडिता समदर्शिनः, वो भेदभाव नहीं करता है। मैं अलग हूँ, आप अलग है, ऐसा नहीं सोचता है। आप जैसे हो वैसे मैं भी हूँ, या मैं वैसे हूँ आप भी है। और खुद को भूख लगी है तो वो जानता है ऐसी भूख दूसरों को भी लगी होगी। मुझे सुख चाहिए तो ऐसा सुख सबको चाहिए होगा। वो स्वयं के साथ साथ सबका ख्याल रखता है कि वो स्वयं को अलग नहीं समझता। मैं जो जीव हूँ वैसे सभी जीव भगवान के अंश है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो उनका भक्त बन जाता है वो जान लेता है कि सभी जीव समान है, एक जैसी समभाव वो दिखाता है। उसमें कोई अपना पराया का भाव, द्वेष भाव नहीं रहता। जो हम गीता में देखते पहले श्लोक में, धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे तो थे ही, लेकिन ज्ञान से भी अंधे थे। वो कभी पांडवों को अपना नहीं समझ पाए क्योंकि उन्हें द्वेष, भेद बुद्धि था, भेद बुद्धि। जो श्लोक पहला बोलते हैं संजय को कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, तो ये उसका भेद बुद्धि दिखता है। इसलिए उसे चिंता थी और उसे भय था। इन जो समभाव होता है सबके प्रति, उसे कभी द्वेष नहीं होता, भेद बुद्धि नहीं होती है। ये समभाव भगवान का भी होता है। भगवान जो बोलते स्वयं, समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी जीवों के प्रति क्या हूँ, समभाव, समोहम, मैं सम हूँ, समान रूप से। जैसे माता पिता होते हैं, कोई बच्चा उनकी बात नहीं सुनता है, कोई बच्चा सुनता है, लेकिन वो दोनों के प्रति समभाव होते हैं। तो वैसे भगवान भी जो है दानवों के प्रति, दैत्य, सभी देवता के प्रति सेम समभाव दिखाते हैं, समान भाव दिखाते हैं, सभी उनके हैं। और हमें जो कहा जाता है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, हमें क्या होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण की भावना को हमें अपनाना है। तो कृष्ण की भावना क्या है, एक शब्द में हम समझना चाहे, कृष्ण भावना क्या है। कृष्ण की भावना क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भावना है सेवा की भावना। जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए सेवा करते रहते हैं, व्यवस्था बनाते रहते हैं, वैसे भगवान भी जो सबके माता पिता ही, और जो उनको मानते भी नहीं है, ऐसे जीवों के भी प्रति भगवान सेवा करते हैं परमात्मा बनकर, जो उनके हृदय में रहते हैं। क्यों? जीवों को जो भी आवश्यक बुद्धि होगा, जो भी आवश्यक शक्ति होगा, जो भी आवश्यक व्यवस्था होगा, तो भगवान परमात्मा
देते हैं। जो गीता में कहते हैं ना कि सर्वस्व चाहम ज्योति सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपुनम। जो भी आवश्यक होगा जीवों को भगवान परमात्मा सभी जीवों को देते हैं, माता पिता जैसे, बिना मांगे देते हैं। जो भी इच्छा जीव में आ जाए तो भगवान उसके लिए तथास्तु वैसा होगा बोल के व्यवस्था बनाते हैं। तो ये जो भाव है, सेवा का भाव, भगवान में मुख्य रूप से है कि वो हमेशा भक्तों का भी सेवा करना चाहते हैं, भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भगवान जो अपना श्रृंगार करते हैं, भगवान जो अपनी लीलाएँ करते हैं, भगवान जो अपनी मुरली बजाते हैं, और सब कुछ भक्तों की खुशी के लिए करते हैं। गोपियों की खुशी के लिए, उनके सखाओं की खुशी के लिए, उनके माता पिता की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए भगवान लीला करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये दुनिया भी जो बनाई भगवान ने, बहुत ही जगत है जो बनाया, वो जीवों की इच्छा के लिए बनाया। जीव चाहते थे अलग होना, मालिक बनना, कुछ तो अपना सत्ता पाना, प्रभाव दिखाना, तो भगवान ने उनकी इच्छा के लिए ये दुनिया बनाई है। कभी हम बचपन में गाना सुनते थे, जो एक कोई सिनेमा का गाना था कि दुनिया के दुख देख के वो गाना गाते हैं राज कपूर कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। कि भगवान ऐसे दुनिया बनाई ठीक है, लेकिन ऐसी क्यों बनाई जिसमें दुख ही दुख है, बीमारियां है, समस्याएं हैं, जिसमें चिंताएं हैं, भय है, ऐसा क्यों बनाया? बनाना था तो अच्छा बनाते, सुख वाला। तो भगवान तो उसमें जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन गीता में जवाब दिए हैं कि ये दुनिया जो बनाई है ये जीवों की इच्छा के लिए बनाई है। और इस जगत में हम देखते हैं जीव दुखों में भी सुख लेते हैं, दुखों में भी सुख लेते हैं, क्योंकि वो माया में है, अज्ञान में है, मोह में और गलत इच्छा के प्रभाव में है। तो जन्म को भी जो दुख है सुख मानते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और खुश होते हैं बड़े। तो जो अज्ञानी होता है वो कभी इस जगत को दुखालय नहीं समझता है। अज्ञानी जगत को क्या समझता है? सुखालयम, बहुत सुख है। तो ये भगवान के हिसाब से तो दुखालय ही है। भगवान बोल ही देते हैं दुखालय शाश्वतम, लेकिन जीवों के हिसाब से ये सुखालय है। जो भगवान का धाम है वो है, जैसा वो भाव उस गाने में है कि ऐसा बनाते जहाँ पे सुखी सुख हो। तो भगवान में से दुनिया बनाई है, वो भगवत धाम है, वैकुंठ धाम है, जहाँ कोई दुखी नहीं होता, हमेशा सुखी होते हैं, हमेशा आनंद में नाचते रहते हैं, जहाँ पे सुखी सुख है। लेकिन इस जगत में जब जीव भोग लेने आया है, सेवा करने नहीं आया है, उसे अपना सत्ता प्रभाव दिखाना है, तो जीव तो ऐसी दुनिया में आया है, ऐसा दुनिया पाया है जहाँ वो अपनी इच्छा को पूरा किया है। ठीक है, तो यहाँ जो बस प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था उसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आजकल के जो शासक है वो स्वयं तो अच्छा वेतन प्राप्त करते हैं, बड़ा स्वयं को महान समझते हैं, लेकिन पशुओं की हत्या के लिए जो कसाई घर बनाए गए हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको चलने देते हैं, और स्वयं भी भगवान को नहीं मानते हैं, स्वयं को भगवान मान लेते हैं। तो ऐसे शासकों में, राजनेताओं में कोई गुण नहीं देखने को मिलता है। और जो भगवान का भक्त होता है वो या प्रभुपाद जी अपेक्षा करते हैं कि जो शासक है, जो राज्य का शासन देखते हैं, उन्होंने जो भी संस्थाएं विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार प्रचार करती है उनको सहयोग देना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, तो दुर्भाग्य है बहुत जगह पर। तो हमें श्रीमद् भागवत से शिक्षा मिलती है कि हम भगवान के प्रति सेवा भाव, भक्ति भाव को अपनाएं और
अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जनता श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरे बोल। किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Mm-hmm.